सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 52। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा इचिगो दिखाया जाता है जिसने भयंकर की ट्रेनिंग करी है और मतलब भाई वो पूरा खूना खून हो चुका है। इचिगो की ऐसी हालत देखकर जो जांगेत्सु है ना वो उसे बोलते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा लड़ रहे हो इचिगो, मुझे लगता है तुम जल्दी बंकाई एक्टिवेट कर लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है बंकाई एक्टिवेट करने के लिए। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना वो और एग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर जो इचिगो और जांगेत्सु है ना उनकी फाइट काफ़ी बढ़िया चल रही होती है। इचिगो की जो स्वॉर्ड है ना वो बहुत टाइम से टूटी भी नहीं होती है और लग रहा होता है कि भाई फाइनली बंकाई अचीव कर ही लेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना रेंजी रहता है ना उसने बहुत सारे शिनिगामियों को निपटा दिया होता है और एक शिनिगामी उसके सामने भीख मांग रहा होता है, लेकिन जो रेंजी है ना वो उसे छोड़ता है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। अब जो रेंजी का न्यू मिशन है ना कि उसे रुकिया को बचाना है तो वो उसी तरफ जा रहा होता है रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए। लेकिन जब रेंजी जा रहा होता है ना उस एरिया की तरफ तो रेंजी को सडनली एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। रेंजी समझ नहीं पाते कि इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर है किसका, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना ये अपने कैप्टन कुचिकी का है। कैप्टन कुचिकी भी समझ गए थे कि जो रेंजी है ना वो भी रुकिया को बचाना चाहता है, तो जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो सडनली रेंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो अपना रेंजी था ना वो भी कुछ कम नहीं था और वो जो कैप्टन कुचिकी है ना उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो भी सीरियस हो जाते हैं और वो अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट करने वाले होते, लेकिन जो रेंजी रहता है ना उससे पहले ही अपना फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है और कैप्टन कुचिकी को रोक देता है। ये देख के कैप्टन कुचिकी और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि जो रेंजी है ना वो विदाउट स्पिरिचुअल कमांड के अपने ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर पा रहा है। और अपने कैप्टन कुचिकी को ये भी समझ में आ जाता है कि जो रेंजी है ना उसने बंकाई भी सीख ली है। तो ये बात को सोच के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और वो खुश होते कि मेरा स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है। अब अपना रेंजी बोलता है कि मैं सोल सोसाइटी को बिट्रे नहीं कर रहा हूँ सर, ना कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना सा मिशन है कि मुझे रुकिया को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। और आपको ये भी पता है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे आपको हराना है, तो मुझे आपको सरपास करना ही होगा। इतने ही बोलने के साथ जो अपना रेंजी रहता है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसका सेकंड फॉर्म जो कि था एक स्केलेटन वाला स्नेक। ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी सी एज में ये लड़का बंकाई तक सीख गया। और जो अपना रेंजी रहता है ना वो सडनली बिना कोई टाइम वेस्ट किए कैप्टन कुचिकी के ऊपर अटैक कर देता है और कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन मचाता रहता है उस एरिया के अंदर। ये सब डिस्ट्रक्शन का अपने कैप्टन कुचिकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने कैप्टन कुचिकी जो रहते हैं ना वो एक हाथ से रेंजी की बंकाई को डिस्ट्रॉय कर देते और ज़मीन पर एकदम सेफ लैंड होते। लेकिन लैंड होने के बाद वो देखते कि जो रेंजी की बंकाई है ना वो अभी भी एक्टिवेटेड है। अब अपना रेंजी बोलता है कि मैंने इस मौके का बहुत टाइम से इंतज़ार किया था कि मैं मेरे आइडल को सरपास कर सकूं और मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है सर, तो मैं आपको हराने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। कैप्टन मैं आपकी हर तरीके का पैतरा जानता हूँ, मैं आपका हर स्किल सेट जानता हूँ और आपकी स्ट्रेंथ तक जानता हूँ। आपका जो फर्स्ट फॉर्म है ज़ेम्पाटो का उसमें आपकी जो ब्लेड है ना वो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स के पेटल में बढ़ जाती है और कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन मचाती है। वो जो पेटल्स रहते हैं ना वो मिनी साइज़ की ब्लेड्स होती है। और इतने साल आपके साथ काम करने की वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे आपको हराना कैसे है। ये सब सुन के जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपने वो हादो आर्ट है ना उनका यूज़ करते और जो रेंजी की बंकाई है ना उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब होता ये कि जो रेंजी की बंकाई है ना वो धीरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से वो इधर उधर जाने लगती है। तो कैप्टन कुचिकी बोलते कि बंकाई सीखना एक अलग बात होती है और उसे ट्रेन करना एक अलग बात होती है। मुझे लगता है तुमने अभी हाल ही में बंकाई सीखी है, इसीलिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं कि बंकाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इतना बोलने के साथ जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से जो रेंजी है ना वो एक जगह पे बन जाता है। फिर जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना वो उसे बोलते कि अगर तुम्हें रियल बंकाई देखनी है ना तो मैं दिखाता हूँ। और जो थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड है ना वो एक गेटवे की तरह खड़ी हो जाती है उनके आइट साइड में। अब जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना वो जैसी अटैक बोलते वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड है ना वो फ्लावर्स के पेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक मिनी ब्लेड्स थी और वो कंटिन्यूसली रेंजी के ऊपर अटैक कर देती है। भाई लोग इस अटैक की वजह से जो अपने रेंजी है ना उसके पूरे चिथड़े उड़ गए थे। भाई उसका खून क्या फैल रहा है यार। फिर जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना रेंजी के पास आते और रेंजी को बोलते ये चीज़ तुम भूल रहे हो कि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को भरने के लिए तुम्हें 100 जन्म से भी ज़्यादा जन्म लेने पड़ेंगे। तुम ना मेरे लेवल पे आज हो, ना कल थे, ना कभी हो पाओगे। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना वो वहाँ से जाने लगते, लेकिन जो अपना रेंजी था ना
वो अपनी विल पावर जमा करता है और अपनी स्वॉर्ड के सहारे से खड़ा होने लगता है। अपना जो रेंजी है ना वो वापस से अटैक करने के लिए बढ़ता है अपने कैप्टन कुचिकी के ऊपर, लेकिन जो कैप्टन कुचिकी है ना वो वापस से स्वॉर्ड उसके अंदर गाड़ देते बहुत सारी। अब जो कैप्टन कुचिकी है वो उससे पूछते कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम रुकिया को बचाना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं तुम्हें यहीं पर निपटाने वाला हूँ। लेकिन वो सारी स्वॉर्डों को तोड़ के जो अपना रेंजी है वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं रुकिया को बचाना चाहता हूँ, और वापस से कैप्टन कुचिकी के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये सब देख के जो अपने कैप्टन कुचिकी ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा अपनी दोस्त को बचाने के लिए कितना ज़्यादा डिटर्मिनेंट है। तो इस बार जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो रेंजी के ऊपर अटैक नहीं करते और उसे मौका देते अपने ऊपर अटैक करने का। जो रेंजी है उसकी स्वॉर्ड वो कैप्टन को बस लगती है और फिर वो गिर जाती है, मतलब रेंजी का गेम बच गया है यहाँ पर। कैप्टन कुचिकी को मारना हलवा नहीं है भाई लोग, वो बहुत पावरफुल बंदा है। लेकिन कैप्टन कुचिकी के मन में रेंजी के लिए जो रिस्पेक्ट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो समझ चुका था कि ये जो उसका स्टूडेंट है ना ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है अपने स्टूडेंट के ऊपर। अब जो कैप्टन कुचिकी है ना वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ना वो जो अपना स्कार्फ है ना वो रेंजी के ऊपर उड़ा देते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से रुकिया के ऊपर आ जाता है कि रुकिया को एग्जीक्यूशन वो एरिया के पास लेके जा रहे होते, तो रुकिया को एहसास हो जाता है कि उसका जो एक फ्रेंड है ना वो निपट चुका है। तो रुकिया वो चिल्लाने लग जाती है कि भाई कौन निपट गया। नहीं भाई लोग मेरे रिएक्शन फनी थे, लेकिन रुकिया मतलब सैड अंदाज में बोल रही कि भाई कौन निपट गया। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 52 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।